एक बार इलाहाबाद में एक यंग आदमी था। उसका नाम अमिताभ बच्चन था। वो एक फेमस पोएट हरिवंश राय बच्चन का बेटा था, पर वो पोएट नहीं बनना चाहता था। उसका एक अलग ड्रीम था। वो मुंबई जैसे बड़े शहर में एक्टर बनना चाहता था। उसका दिल उम्मीदों से भरा था। वो लंबा था और उसकी आंखें इंटेंस थीं। उसे विश्वास था कि वो अपने ड्रीम को पूरा कर सकता है। तो उसने अपना सामान पैक किया और अपना घर छोड़ दिया। वो सपनों के शहर में आया, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार। उसे पता था कि रास्ता मुश्किल होगा, पर उसकी स्पिरिट स्ट्रांग थी। वो आगे आने वाले स्ट्रगल के लिए तैयार था। पर शहर ने शुरुआत में उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। उसकी जर्नी रिजेक्शन के साथ शुरू हुई। कई लोगों ने उससे कहा कि वो फिल्मों के लिए फिट नहीं है। उन्होंने कहा कि वो बहुत लंबा है। उन्होंने कहा कि उसके लुक्स हीरो जैसे नहीं हैं। उसने वॉइस आर्टिस्ट की जॉब के लिए ऑल इंडिया रेडियो में अप्लाई किया। उसने सोचा कि उसकी डीप वॉइस उसकी स्ट्रेंथ है, पर रेडियो स्टेशन के लोगों ने एग्री नहीं किया। उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि उसकी वॉइस अच्छी नहीं है। सोचो, वो वॉइस जो अब पूरे इंडिया में फेमस है, उसे कभी टर्न अवे कर दिया गया था। ये उस यंग आदमी के लिए एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, पर उसने गिव अप नहीं किया। वो ट्राई करता रहा। उसने कई फिल्म स्टूडियोज के दरवाजे खटखटाए। उसे कई बंद दरवाजों और कई नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ा। फाइनली उसे अपनी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी मिली। उसने उसमें हार्ड वर्क किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट नहीं हुई। उसकी अगली कुछ फिल्में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाईं। ऐसा लगा कि उसका ड्रीम हाथ से फिसलता जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उसे एक फेल्ड एक्टर कहना शुरू कर दिया। ये बहुत स्ट्रगल और डाउट का टाइम था। उसके पास बहुत कम पैसा था, पर बहुत डिटर्मिनेशन थी। उसे बस एक चांस चाहिए था, एक रोल जो उसके लिए सब कुछ बदल दे। वो चांस उसे 1973 में फिल्म जंजीर से मिला। ये फिल्म उसका बड़ा ब्रेक थ्रू थी। उसने एक सीरियस और ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया। ऑडियंस को उसकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई। उन्होंने उसे एंग्री यंग मैन कहा। अचानक अमिताभ बच्चन एक स्टार बन गए। वही इंडस्ट्री जिसने उसे रिजेक्ट किया था, अब उसके साथ काम करना चाहती थी। इसने दिखाया कि अगर आप हार्ड वर्क करते रहते हैं तो आपका टाइम जरूर आएगा। जंजीर में उसकी सक्सेस सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, ये उसके सभी क्रिटिक्स को एक जवाब था। ये इंडियन सिनेमा में एक लंबी और ग्लोरियस जर्नी की शुरुआत थी। 1990 का दशक अमिताभ बच्चन के लिए बहुत मुश्किल टाइम था। उनकी कंपनी ABCL फेल हो गई थी। उन पर कई लोगों का बहुत सारा पैसा बकाया था। बैंक उनके दरवाजे पर थे। वो आदमी जो कभी सक्सेस का सिंबल था, अब फेलियर का सामना कर रहा था। वो लगभग 60 साल के थे। इस एज में कई लोग रिटायर होने के बारे में सोचते हैं, पर उनके पास वो चॉइस नहीं थी। उन्हें अपना कर्ज चुकाने के लिए काम करना पड़ा। ये बहुत स्ट्रेस और ह्यूमिलिएशन का टाइम था। वो गिव अप कर सकते थे, वो डिफीट एक्सेप्ट कर सकते थे, पर वो ऐसे नहीं है। उन्होंने फाइट बैक करने का डिसाइड किया। उन्हें पता था कि उन्हें फिर से शुरुआत करनी होगी। वो फेमस फिल्म मेकर यश चोपड़ा के पास गए। उन्होंने हम्बली काम मांगा। उन्होंने कहा, मैं बैंकरप्ट हूं, मुझे एक जॉब चाहिए। इतने बड़े स्टार से ये ह्यूमिलिटी रिमार्केबल थी। यश चोपड़ा ने उन्हें फिल्म मोहब्बतें में एक रोल दिया। ये उनकी सेकंड इनिंग्स की शुरुआत थी। उसी टाइम उन्हें एक नई अपॉर्चुनिटी मिली। वो एक टेलीविजन शो था। उस समय बड़े फिल्म स्टार्स टेलीविजन पर काम नहीं करते थे। इसे एक स्टेप डाउन माना जाता था, पर अमिताभ बच्चन कुछ नया ट्राई करने से नहीं डरे। शो का नाम कौन बनेगा करोड़पति KBC था। ये साल 2000 में शुरू हुआ। शो रातों रात एक मैसिव हिट बन गया। इंडिया का हर परिवार इसे देखने के लिए एक साथ बैठता था। उनकी होस्टिंग का स्टाइल, आम लोगों के साथ उनका कनेक्शन और उनके फेमस डायलॉग जैसे लॉक किया जाए ने सबका दिल जीत लिया। वो अब सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं थे, वो हर इंडियन घर का हिस्सा बन गए। KBC ने उनकी किस्मत पूरी तरह से बदल दी। इसने उन्हें अपना सारा कर्ज चुकाने में हेल्प की। इससे भी इंपॉर्टेंट, इसने उन्हें एक नई आइडेंटिटी दी और उन्हें पहले से ज्यादा लोगों के करीब ले आया। KBC और मोहब्बतें की सक्सेस के साथ अमिताभ बच्चन वापस आ गए थे, पर इस बार वो अलग थे। वो अब एंग्री यंग मैन नहीं थे।
उन्होंने अलग अलग तरह के रोल्स करने शुरू किए। उन्होंने ब्लैक में एक टीचर, पिकू में एक चिड़चिड़े फादर और एपिसोड 2 नॉट आउट में 102 साल के आदमी का रोल प्ले किया। उन्होंने दिखाया कि वो एक वर्सेटाइल एक्टर थे। उन्होंने प्रूव किया कि एज सिर्फ एक नंबर है। उन्होंने इन रोल्स के लिए कई अवार्ड्स जीते। उन्हें पहले से ज्यादा रिस्पेक्ट मिली। उनकी सेकंड इनिंग्स उनकी फर्स्ट से भी ज्यादा सक्सेसफुल हुई। आज 80 साल से ज्यादा की एज में अमिताभ बच्चन अभी भी इंडिया के सबसे बिजी एक्टर्स में से एक हैं। उनकी एनर्जी सबके लिए इंस्पिरेशन है। वो सुबह जल्दी उठते हैं, लॉन्ग आवर्स तक काम करते हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। वो रेगुलरली अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उन्हें सिनेमा और सिविल लाइफ में इंडिया के हाईएस्ट ऑनर्स मिले हैं। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने सक्सेस की हाईएस्ट पीक्स और फेलियर की डीपेस्ट वैलीज देखी है। इन सब के बावजूद उन्होंने अपनी ग्रेस और अपने क्राफ्ट के लिए अपनी डेडिकेशन को मेंटेन रखा है। वो एक लिविंग लेजेंड है। उनकी लाइफ हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। कभी हार मत मानो। जब उन्हें उनकी वॉइस के लिए रिजेक्ट किया गया तो उन्होंने ड्रीम देखना नहीं छोड़ा। जब उनकी पहली फिल्में फेल हुई तो उन्होंने ट्राई करना जारी रखा। जब उनका एक नियर फेटल एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने जीने के लिए फाइट बैक किया। जब वो बैंकरप्ट थे तो उन्होंने खुद को हम्बल किया और काम मांगा। हर स्टेज पर उन्होंने ऐसी चुनौतियों का सामना किया जो ज्यादातर लोगों को तोड़ देती, पर उन्होंने उनका सामना करेज और परसेवरेंस के साथ किया। उनकी स्टोरी हमें बताती है कि फेलियर एंड नहीं है, ये सिर्फ जर्नी का एक पार्ट है। रियल फेलियर तब होता है जब आप ट्राई करना बंद कर देते हैं। उनकी लाइफ से एक और लेसन ये है कि हार्ड वर्क आपकी रियल आइडेंटिटी है। आपका टैलेंट आपको एक सर्टेन पॉइंट तक ले जा सकता है, पर केवल हार्ड वर्क ही आपको वहां टिकाए रख सकता है। अमिताभ बच्चन का डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म इंडस्ट्री में फेमस है। आज भी वो हर रोल के लिए पूरी डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हैं। वो अपने काम और जिन लोगों के साथ वो काम करते हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये कमिटमेंट उनके लंबे और सक्सेसफुल करियर का सीक्रेट है। वो हमें दिखाते हैं कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये वो चाबी है जो किसी भी दरवाजे को खोल सकती है। फाइनली उनकी स्टोरी प्रूव करती है कि एज सक्सेस के लिए कोई बैरियर नहीं है। उन्होंने खुद को उस एज में रीइन्वेंट किया जब ज्यादातर लोग रिटायर होते हैं। एक एक्टर के रूप में उनका सबसे सेलिब्रेटेड काम उनकी 60 और 70 की उम्र में आया। ये सबको उम्मीद देता है। ये हमें बताता है कि फिर से शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। एक नए ड्रीम का पीछा करने में कभी देर नहीं होती। अमिताभ बच्चन की लाइफ एक खुली किताब की तरह है, जिससे हम करेज, ह्यूमिलिटी और एक बिना रुके स्पिरिट की पावर के बारे में सीख सकते हैं। स्ट्रगल से सक्सेस तक की उनकी जर्नी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि लगातार कोशिश और एक अनब्रेकेबल विल के साथ आप किसी भी ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर सकते हैं और ग्रेटनेस अचीव कर सकते हैं।